बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। ये टिप्स एंड ट्रिक्स नो कास्ट हैं, इन पे हमारे पैसे नहीं लगते, लेकिन इन टिप्स एंड ट्रिक्स की वजह से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर कर रही हूँ वो हमारे नाश्ते से रिलेटेड है। नाश्ते में बच्चों के लिए, घर वालों के लिए मीठे टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट बनते ही बनते हैं और इसमें अंडे का यूज़ होता है। अंडे का जब यूज़ होता है तो अक्सर अंडे की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, या घर में कुछ फ़र्द ऐसे होते हैं जिन्हें अंडे की ये स्मेल पसंद नहीं होती और वो फ्रेंच टोस्ट खाते नहीं है। तो आज एक आसान सा तरीका शेयर करूँगी। यहाँ मैंने दूध, चीनी और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस स्मेल को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सिंपली आपने 1 से 2 अदद हरी इलायची ले लेनी है। मैंने यहाँ मोटी-मोटी सी पीस ली थी और इसको मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप पाउडर ऐड कर सकते हैं और इसे ऐड कर अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। उसके बाद आप अपने फ्रेंच टोस्ट बनाएँ। यकीन जाने आपके फ्रेंच टोस्ट बहुत टेस्टी बनेंगे। इनमें से अंडे की स्मेल नहीं आएगी और इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। एक बार मेरे कहने पर आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करके देखिए। इस तरह से आप फ्रेंच टोस्ट बना के देखिए। जो लोग अंडे की स्मेल की वजह से फ्रेंच टोस्ट को मना कर रहे होते हैं, वो भी 2 से 3 फ्रेंच टोस्ट आराम से आपके खा जाएँगे। तो अगर आपको टिप अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा तो की तरफ, और इंशाल्लाह ये टिप भी आपको पसंद आएगी। तो इस तरह सिरके की खाली बोतल में आप ऑयल वगैरह भरकर इसे ऑयल के बर्नी या वगैरह बना सकते हैं। इससे एक्स्ट्रा से पड़ी हुई बोतल आपके यूज़ में आ जाती है और ऑयल जब हम डालते हैं तो कम या ज़्यादा पड़ा होता है, उस प्रॉब्लम से भी आपको निजात मिल जाती है। आज की टिप जो मेरी है वो इस पर नहीं है। आज की टिप इंशाल्लाह आपके काम में आसानी पैदा करेगी। जब हम बोतल्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ लगते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा हाथ के साथ हल्का-फुल्का ऑयल लग जाता है और यही ऑयल जो होता है हमारे काउंटर पे भी लग रहा होता है। तो इस वजह से हमारे घर में नूडल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ों के पैकेट्स आते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो इन पैकेट्स का आज मैं आपको बहुत ही आसान शेयर कर रही हूँ। आपने सिंपल इस ऑयल की बॉटल को इसके बीच पे रख देना है। ये गिरेगी भी नहीं और इससे ऑयल आपके हाथों और काउंटर पे भी नहीं लगता। जब आप इसे पकड़ेंगे तो ये देखिए आपके हाथ भी सेफ रहते हैं और इस तरह से ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैकेट आपके काम को आसान बनाता है। तो आप इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ों को ज़रूर से यूज़ किया करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और इंशाल्लाह मामूली सी टिप है लेकिन ये भी आपके काम में आसानी पैदा करेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के लिए हम फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं तो आलू या तो हमारा छोटा होता है या बहुत ज़्यादा बड़ा होता है या हमें कम बनाने होते हैं। तो इस तरह से कोई चीज़ हमारी बच जाती है। तो आप इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को वेस्ट मत किया करें। छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम अपने बजट को यकीनी बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरा 1.5 आलू यूज़ हुआ था तो आधा आलू बच गया था, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाती तो भी वेस्टेज होते और इस आलू को वेस्ट मत किया करें, या इस तरह की छोटी-सी थोड़ी-सी भी चीज़ बच जाती है तो इसे मैंने पानी में डाल के रखा है। इससे आलू हमारा ब्लैक नहीं होगा, थोड़ी देर बाद इसे मैं सालन में यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों से ही आप बचत कर सकते हैं। छोटी-सी मामूली सी टिप की तरफ, और इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी इंशाल्लाह। आलू का यूज़ घर-घर में होता है और डेली की रूटीन में होता है। बच्चे हो वहाँ पर आलू का यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन आलू क्योंकि मौसम में नमी है तो हम ज़्यादा बाय नहीं कर रहे, क्योंकि आलू बहुत जल्दी आपने देखा होगा ख़राब हो जाता है। तो आज एक आसान सी ट्रिक शेयर करूँगी। कम आलू बाय करते हैं तो इससे बरकत भी नहीं होती। तो आसान सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। आलू आपके 5 से 6 किलो है, 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होंगे और सेफ़ रहेंगे। तो इसके लिए आपने एक आसान सा काम करना है। आपने एक बास्केट ले लेनी है और इस बास्केट जो है वो आपकी हवादार सी होनी चाहिए, मतलब हवा इसमें से क्रॉस हो रही हो। नीचे आपने यहाँ पर अखबार की तह लगा लेनी है। अखबार नहीं है तो बच्चों की एक्स्ट्रा पड़ी हुई कॉपियाँ होती हैं जिन्हें हम वेस्ट समझ के इधर-उधर फेंक देते हैं, उन चीज़ों को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पेज फाड़ के आपने नीचे रख लेने हैं और इसमें आपने अपने आलू डाल देने हैं। आलू डालने के बाद आपने इसके बीच में भी इस तरह से कागज़ लगाने हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बाज़ार से एप्पल वगैरह ये सब की चीज़ें बाय करके लाते हैं तो उनके बीच में जो है तो उन्होंने इसको ना बकेट्स में रखा होता है और उसके बीच इस तरह से अखबार की तह लगी होती है, ताकि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ टच ना करें। और अखबार डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर ज़रा सी भी नमी इनके बीच में आती है तो वो अखबार और कागज़ जो है वो सोख कर लेते हैं और हमारी चीज़ें सेफ़ रहती है। मेरे पास थोड़े आलू थे तो मैंने सेव करने का आपको बताया है। आप 5 से 6 किलो आलू को भी ऐसे ही सेव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत छोटी सी टिप है लेकिन इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब हम सब के घर में सके ऑयल और घी के पाउच आते हैं, ऑयल और घी को हम बर्नी में डाल लेते हैं तो इन पाउच को फेंक देते हैं। आपने देखा होगा इनके अंदर भी काफ़ी सारा ऑयल या घी जो होता है वो रह जाता है। और इस तरह से थोड़ी-थोड़ी वेस्टेज से ही देखिए आप थोड़ा-थोड़ा ही अगर हम वेस्टेज को रोकते हैं ना तो हम काफ़ी सारी वेस्टेज को महीने के एंड तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो इन पाउचेज़ को आप फेंका मत करें, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। आपने इनको ऊपर से कट कर लेना। आटा जब हम फ्रिज में रखते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि आटे के ऊपर पपड़ियाँ बन जाती हैं। आटा हमारा वैसे सॉफ्ट नहीं रहता, हार्ड सा हो जाता है। तो एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इस पैकेट को, पाउच को ऊपर से काट लेना है और आटा आपने इसके अंदर डाल के रखना है। जी बिल्कुल, आटा आप इसके अंदर डाल के इस तरह से रखेंगे, सेव करेंगे। आप देखिएगा आप इस आटे की रोटी बनाएंगे, आपकी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी।
आप इस आटे की रोटी बनाएंगे, आपकी रोटी जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है। जो ऑयल या घी हमारा ज़ाया हो रहा होता है, जब हम कहते हैं कि काफ़ी सारा जो पाउच के साथ ज़ाया हो गया, वो नहीं होगा। पराठे बना रहे हैं तो वो भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और तीसरा इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि एक तो एक तरह से बर्तन भी आपके गंदे नहीं होते और इसके ऊपर पपड़ी भी नहीं जमती। बहुत सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं और फुली भी बनती हैं। आप मेरे कहने पर इस टिप को ज़रूर से ट्राई करके देखिए, तो इस तरह से आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टिप की तरफ, और इंशाल्लाह ये भी आपके काम में आसानी पैदा करेगी। अक्सर ऐसा होता है बच्चे की या हमारी अपनी होते हैं अजाब वगैरह होता है या पैंट्स वगैरह होती है, ऐसा की सख्त चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें टाइट करना होता है और हम सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं। सेफ्टी पिन जब हम लगा रहे होते हैं तो सेफ्टी पिन जो है वो अंदर जा नहीं रही होती टाइट होने की वजह से, या आगे से हमारी सेफ्टी पिन टेढ़ी हो जाती है और जिससे हमारा काम भी बढ़ जाता है और उस वक्त हमें काफ़ी मुश्किल का सामना होता है। तो एक आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह 100% ये वर्क करती है। आपने एक साबुन का पीस ले लेना है और सेफ्टी पिन के फ्रंट वाले सिरे को 1 से 2 बार इस साबुन के पीस के अंदर आपने डालना है, इस तरह से अंदर डालना है और निकाल लेना है। इससे जो है साबुन की एक लेयर जो है वो हमारी सेफ्टी पिन पर बन जाती है और जब हम किसी टाइट चीज़ में भी अपनी सेफ्टी पिन को डालते हैं तो ईजिली निकल कर दूसरी तरफ से बाहर आ जाती है और हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई किया करें। बच्चों की पैंट वगैरह को जब टाइट करना हो या बटन टूट जाए तो जब सेफ्टी पिन का यूज़ करते हो तो ये बहुत ही मुफीद टिप है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। चलते नेक्स्ट टिप की तरफ, और बहुत मामूली है लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो गया। अक्सर बच्चे ज़िद करके हमसे इस तरह की चीज़ें मंगवा लेते हैं कि उन्होंने खानी है, लेकिन जब 1 या 2 चीज़ें वो खा लेते हैं तो उसके बाद उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था और वो इन चीज़ों को खाने से मना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मेरी बेटी ने ज़िद करके सॉसेज मंगा लिए थे और 1 और 2 खाने के बाद ही उसने इनको खाने से मना कर दिया कि उसको इनका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। तो इसमें मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा था कि मैं इस हमारी जो चीज़ें होती हैं उनका वेस्टेज होता है और ज़ाहिर-सी बात है हम काफ़ी पैसे पे करके इन चीज़ों को लाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे इन चीज़ों को खा लें। तो यहाँ पर मैंने इसका लिए एक आसान सी टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आपके बच्चे इस चीज़ों को खाने से मना कर ले तो आप इन चीज़ों को बच्चों को चेंज करके खिला सकते हैं। जैसे मैंने इस सॉसेज को यहाँ पर अच्छे से ग्रेट कर लिया था और अंडे के ऑमलेट में डालकर उसे मैंने सैंडविच बना कर दिया था और बर्गर में दिया था, तो जो कि उसे टेस्ट भी पसंद आया था और उसने ईज़िली खा लिए। इस तरह से मुझे दुःख भी नहीं हुआ था और मेरी वेस्टेज भी नहीं हुई थी चीज़ों की। तो आपके साथ ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना था। आप भी इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे एक तरीके से नहीं खा रहे तो आप टेस्ट चेंज करके या किसी दूसरी चीज़ में मिक्स करके बच्चों को ये चीज़ें खिला सकते हैं। घर में बनाई हुई चीज़ की खुशी भी होती है और एक हेल्थी जो मील हम देना चाहते हैं बच्चों को वो भी मिल जाता है। होपफुली ये आइडिया या जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके काम में भी आसानी पैदा करे। चलते नेक्स्ट टिप की तरफ, और इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके काम में आसानी पैदा करेगी। गोल रोटी बनाना सबकी ख्वाहिश होता है और सभी चाहते हैं गोल रोटी बने, और गोल रोटी क्योंकि बाज़ जगह बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और घर में गोल रोटियां हमारी नहीं बन रही होती। जो न्यू बच्चे बच्चियाँ उनसे अक्सर ऐसा होता है कि गोल रोटी नहीं बनती। आज एक ऐसा आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी रोटी परफेक्ट गोल बनेगी और कोई भी नहीं कहेगा कि इतनी प्यारी, अगर पहली बार भी आप रोटी बना रहे हैं इतनी अच्छी और इतनी गोल रोटी आपने बनाई है। पहले ये ट्रिक स्पेशली न्यू बच्चे बच्चियों के लिए हैं जिनकी गोल रोटियां नहीं बनती। तो सिंपली आपने रोटी बेल लेनी है, चाहे आपकी रोटी टेढ़ी है जैसे भी, आप बस एक बार आप रोटी को बेल लें। रोटी जब आप बेले तो आपने कोई भी प्लेट या थाली ले लेनी है और इसको आपने रोटी के ऊपर रख लेना है और साइड से जो एजेस है एक्स्ट्रा वाले वो आपने कट कर लेने हैं। एक्स्ट्रा एजेस को मैंने यहाँ पर कट कर लिया, तो ये देखिए रोटी हमारी बिल्कुल गोल बनती है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करें अगर आपको गोल रोटी बनाने का शौक है या आपके घर में पसंद की जाती है और आपकी रोटी ख़राब हो जाती है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलते नेक्स्ट टिप की तरफ, और इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करेगी। अंडे नाश्ते में डेली बन रहे होते हैं और अंडे जब बनते हैं तो उनके साथ बर्तन भी गंदे होते हैं। बर्तन जब हम वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद अंडे की ख़ास किस्म की स्मेल होती है और उनके पास पड़े हुए कप या हमारे ग्लास होते हैं उनसे भी स्मेल आने लगते हैं। इस तरह के ग्लास या कप में जब हम चाय पीते हैं तो अंडे की स्मेल की वजह से एक तो मूड भी ख़राब होता है और दूसरा चाय भी पीने को जी नहीं चाहता। अक्सर लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, इस टाइम बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि चाय जब हम सर्व कर लेते हैं और इसका सिप लेने के लिए हम लेने लगते हैं तो अंडे की स्मेल हमें इरिटेट करती है। तो आपके साथ एक आसान सा तरीका शेयर करूँगी। अंडे वाले बर्तनों के साथ अगर आपने बर्तन वॉश किए हैं इस वजह से या पास पड़े हुए तो या इस वजह से आपके कप या आपके ग्लास में से अंडे की स्मेल आ रही है, तो वो अंडे की स्मेल आज के बाद नहीं होगी। जब आप इन बर्तनों को साफ़ कर ले तो आपने सिंपल सा एक काम करना है, आपने इसमें डाल देना है अखबार के टुकड़े
यहाँ पर अखबार के टुकड़े नहीं तो आप बच्चों की कॉपियों के जो पेजेस होते हैं वो फ्रेंड डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पेजेस से यहाँ पर फिल कर लिया है और अब मैं पर आपने तवा रख देना है, नीचे से फ्लेम आपने ऑन कर देनी है। फ्लेम आपकी हल्की होनी चाहिए और जैसे ही आपका तवा हल्का सा गर्म हो जाए तो फ्लेम यहाँ पर आपने बंद कर देनी है और इसके ऊपर ये जो कप है आपने उल्टे करके रख देने हैं और थोड़ी देर के लिए इन कप्स को आपने इसके ऊपर ही रहने देना है। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही इन कप्स को हीट मिलेगी तो थोड़ी सी नमी ये रिलीज़ करते हैं। कोई भी चीज़ है जो उसको हीट मिलती है तो वो नमी को रिलीज़ करती है। नमी को रिलीज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो स्मेल है वो भी दोबारा से तेज़ हो जाएगी और क्योंकि हमने इसमें अखबार ऐड किया और अखबार जो है उस स्मेल और नमी को सोख कर लेगी और इस तरह से कप जो है वो हमारे जो है स्मेल से फ्री हो जाएंगे। तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह इस टिप का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके कपों से या ग्लासों से स्मेल नहीं आएगी। चूल्हा आपने बंद करना और तवे को बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं करना। तो उम्मीद है ये टिप भी आपके काम आएगी और आपके काम में आसानी से पैदा करेगी। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हैं तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। आपका सपोर्ट हमारी हौसला अफजाई करता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और अपने प्यारों का भी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।